चलिए अब खबर यूक्रेन वॉर जोन से, जहां पर ड्रोन हंटिंग के तनाव के बाद अब फाइटर जेट्स की डॉग फाइट दिखाई पड़ने वाली है। नेटो देश पोलैंड ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत करते हुए रूस के जेट देने की तारीख बता दी है। इसी के साथ दूसरे नेटो देशों पर यूक्रेन को फाइटर जेट देने का दबाव बढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि अब स्लोवाकिया की संसद ने भी यूक्रेन को MiG-29 देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। नेटो देशों के इस कदम ने रूस के गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया है। क्या है पुतिन के गुस्से की वजह और यूक्रेन और नेटो देशों को इसके साइड इफेक्ट्स क्या झेलने पड़ सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। एक एक इंच के लिए दोनों सेनाएं पूरी ताकत लगा रही हैं। इस बीच काला सागर के पास अमेरिकी ड्रोन को रूस ने अपने सुखोई 27 फाइटर जेट से गिरा दिया है और महाशक्तियों के बीच टेंशन हाई हो गई है। इसके बाद ही कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि वॉर जोन में अब और घातक हथियारों की एंट्री होने वाली है और पोलैंड के एक ऐसे ही प्लान ने वॉर जोन की आग को और भड़काने का काम कर दिया है। पोलैंड ने जेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड पूरी कर दी है और इसी के साथ यूक्रेन वॉर जोन में सबसे भीषण डॉग फाइट की डेट भी तय हो गई है। यूक्रेन को सबसे पहले घातक लेपर्ड टैंक देने वाले नेटो देश पोलैंड ने अब यूक्रेन को MiG-29 जैसे घातक फाइटर जेट देने की डेट बता दी है। फिलहाल बखमुत में अमेरिका और नेटो हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन आसमान में यूक्रेन अभी भी रूस के मुकाबले बेहद कमजोर है। लेकिन यूक्रेन को पोलैंड से रूस निर्मित MiG-29 मिलने की खबर के बाद बखमुत में भी यूक्रेन की सेना का जोश हाई हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पायलट MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाने की महारत भी रखते हैं। To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi, ale są jeszcze w większości cały czas samolotami sprawnymi. W pierwszej kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane. यानी पहले रूस के सुखोई और मिग यूक्रेन की सेना के लिए बड़ा खतरा साबित होते थे, लेकिन अब यूक्रेन की वायुसेना भी अपने फाइटर जेट से रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ाएंगी और अब यूक्रेन वॉर जोन में सुखोई और मिग के बीच डॉग फाइट होगी। खास बात यह है कि पोलैंड यूक्रेन को मजबूत करने के लिए इतना आतुर है कि उसने MiG-29 यूक्रेन को दे दिए हैं, जो उसके एयर स्पेस की सुरक्षा में लगे थे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे पोलैंड को भी रूस से खतरा है। यही वजह है कि MiG-29 की जगह पोलैंड दक्षिण कोरिया से FA-50 और अमेरिका से सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 की स्क्वाड्रन को तैनात करेगा। Natomiast oczywiście ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty, przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. No i następnie rzecz jasna także i eskadry samolotowe F-35, które... चलिए अब आप ये भी समझिए कि किस तरह दुनिया भर से फाइटर जेट मांग रहे यूक्रेन की झोली भर जाएंगे। पोलैंड ने सबसे पहले यूक्रेन को फाइटर जेट दिया, दूसरे नेटो देशों पर फाइटर जेट देने का दबाव बढ़ा। यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से बच रहे थे पश्चिमी देश, सिर्फ ब्रिटेन ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने के संकेत दिए थे। यूक्रेन को यूरो फाइटर या टॉर्नेडो फाइटर प्लेन दे सकता है ब्रिटेन। जेलेंस्की ने अमेरिका से F-16 मांगा, लेकिन अमेरिका अभी तक तैयार नहीं है। इसी बीच ब्रिटेन और पोलैंड में यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग जारी है।
अब पोलैंड के ऐलान के इस असर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पोलैंड के ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद ही स्लोवाकिया कैबिनेट ने भी यूक्रेन को 13 MiG-29 फाइटर जेट्स देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। यानी पोलैंड के प्लेन दान वाला प्लान काम कर गया है और आने वाले वक्त में कई यूरोपीय देश इस फहरिस्त में खड़े हो जाएंगे और एक एक जेट के लिए दुनिया के आगे हाथ फैला रहे यूक्रेन के पास फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन हो जाएंगे। बखमूत में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक भी बताते हैं कि वॉर जोन में रूसी फाइटर प्लेन उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। День від дня по-різному. Буває, що не відходимо від міномета, буває, чекаємо, доки полізуть. Як лізуть, так і працює по-різному. Кілька днів тому були і авіаудари, так і міномети, і танчики роблять. Ну ж не завжди дивишся, що летить. यूक्रेन को पोलैंड से मिली खुशखबरी पुतिन को नाराज करने वाली है, क्योंकि पहले भी जेलेंस्की के फाइटर जेट्स मांगने पर जब पश्चिमी देशों ने ऐसा करने में दिलचस्पी दिखाई थी तो रूस ने सीधी धमकी दी थी कि ये कदम यूक्रेन और प्लेन देने वाले देशों को महंगा पड़ेगा। लेकिन पोलैंड ने रूस की धमकी को दरकिनार करते हुए फाइटर जेट्स देने की शुरुआत कर दी है। इधर यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई भी तेज हो गई है, जिसका सीधा असर बखमुत की लड़ाई में नजर आ रहा है। रूस जो लगातार बखमुत में शिकंजा कस रहा था, उसे यूक्रेन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन के सैनिक पश्चिमी देशों के टैंकों के इस्तेमाल में महारत हासिल कर चुके हैं। पोलैंड के बाद दूसरे देशों ने भी यूक्रेन को टैंक सप्लाई तेज कर दी है। इधर यूक्रेन को परेशान करने वाली एक और खबर आई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी महीने की 20 और 22 तारीख तक रूस में रहेंगे। कहने को जिनपिंग रूस यूक्रेन वॉर का समाधान तलाश करने की कोशिश करने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मॉस्को में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे सहयोग का तोड़ तलाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।